सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर। जैसा कि आज संडे है यार, तो संडे को इजी क्वेश्चन देना एक अच्छी बात है यार। तो इस क्वेश्चन आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ रखा है। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ लिंक लिस्ट, डिलीट मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट, राइट। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, और क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसका मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है, राइट। तो लेट्स सपोज वी हैव ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट। तो जो मिडिल एलिमेंट है वो 5 के लिए ये होगा नंबर 3। द थर्ड एलिमेंट वुड बी द मिडिल एलिमेंट, उसको डिलीट कर देना और 1 2 4 5 विल बी रिजल्टेड। सिमिलरली इन द इवेंट टेस्ट केस क्या करना है हमने, आप देखोगे कि दो मिडिल एलिमेंट्स होते हैं इन दैट केस, राइट। द सेकंड मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना है हमने। जैसे कि यहाँ पे सेकंड मिडिल एलिमेंट 7 होगा, तो उसको हमने डिलीट कर दिया, राइट। अब इसको करने के क्या क्या अप्रोचेज है यार। तो एक सिंपल सा अप्रोच तो ये है कि हम मिडिल एलिमेंट निकाल लें, राइट। यू गेट द मिडिल एलिमेंट, और मैं कह सकता हूँ फाइंड द मिड एलिमेंट, राइट। और उसके पहले का एक प्री पीटीआर मतलब प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन करें। लेट्स से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 है, राइट। तो मैं मिडिल एलिमेंट जो है यहाँ पे मिड एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं। इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है मैं उसको मेंटेन कर लो किसी तरह, और मैं बोल दूंगा कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नथिंग बट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। मतलब यहाँ से पॉइंटर में इसको जोड़ दूंगा और ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे ब्रूट फोर्स या फिर बहुत ही इंट्यूटिव एकदम नाइव तरीका क्या होगा कि सबसे पहले मैं मिडिल एलिमेंट जाने के लिए मैं मिड टाइम्स ट्रैवर्स करूँ। तो मिड कैसे निकालूंगा मैं, मिड विल बी नथिंग बट इक्वल टू टोटल लेंथ बाई 2, राइट। अब मैं लेंथ कैसे निकालूंगा, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पैरामीटर्स नहीं दे रखा है कि बस एक हेड पॉइंटर दे रखा है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सप्लिसिटली एक फॉर लूप लिखेंगे, राइट, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा ओ ऑफ एन लग जाएगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड इज नथिंग बट लेन बाई 2, दैट इज एन बाई 2। तो 5 के केस में क्या आएगा, 5 बाई 2 इज इक्वल नथिंग बट 3। मतलब 3 हमारा ये हमारा है द मिड एलिमेंट। बट हमें क्या 3 टाइम्स ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं, हमें जो मिड एलिमेंट है उसके जस्ट पीछे वाले एलिमेंट का प्रेफरेंस चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, हम एक और फॉर लूप लिखेंगे। हम लिखेंगे i इक्वल्स टू 1 till i लेस देन num, और लेट्स से मिड एंड i प्लस प्लस। और इससे मैं ट्रैवर्स कर जाऊंगा और यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा। दिस विल बी आवर प्रीवियस पॉइंटर, और मैं लास्ट में आफ्टर द व्हाइल लूप आई विल जस्ट से दैट प्रीवियस इज इक्वल्स टू नथिंग बट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ से काम हो जाएगा। बट अगर देखो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो गई ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन बाई 2, ये हो गया, राइट। तो अब देखोगे मतलब दिस इज द स्ट्रिक्टली ओ ऑफ एन प्लस एन बाई 2 हो गया, इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट विल बी अगेन ओ ऑफ एन, राइट। ये हमारा हो गया मेथड 1 यार। तो हम इसको तुरंत से अप्रोच कर लेते हैं। इसका मैं कोड वॉक थ्रू नहीं दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल है। तो बस आपको एक बता देता हूँ कि कोड लिखा कैसे है, नॉट द लाइव कोडिंग वुड बी देयर। तो कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है कि एन जो है लाइक लेंथ ऑफ द लिंकेज कुड बी 1 और या फिर उससे बड़ा होगा, राइट। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो वही मिड एलिमेंट भी होगा। तो वही हमने चेक किया कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उसके इसमें तो रिटर्न नल कर दो। बट अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट कर दो तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो रिटर्न नल। Now we have a previous pointer जहाँ पे हमने इसको temp नाम दिया है। Now we have explicitly a for loop which is finding the length of the linked list, right? Then we are defining the mid element कि कौन से पोजीशन पे मिड एलिमेंट हमें मिल जाएगा। फिर हम 1 से लेकर के लेस देन मिड माइनस 1 तक जाएंगे, राइट। अगर मिड एलिमेंट थर्ड पे है तो हम 2 टाइम ट्रैवर्स करेंगे ताकि हम प्रीवियस पीटीआर का रेफरेंस ले सकें, ठीक है। तो हमने टी को टी डॉट नेक्स्ट में वो स्टोर कर लिया, एंड द लास्ट हमने लिख दिया टी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट एक लास्ट में रिटर्न हेड। सो दैट इज इट यार। ओ ऑफ एन इसका टाइम कॉन्स्टेंट है, एंड इफ यू सी एन इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10 पावर 5। तो डेफिनेटली ऑल्दो हमारा ब्रूट फोर्स या फिर नाइव अप्रोच है, ये सबमिट हो जाएगा, राइट। ये लिए में नहीं मिलेगा, हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। तो जब तक सबमिट हो जा रहा है यार, कुछ और बात अपने चैनल के बारे में कर लेते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है यार, आपके सपोर्ट से ही चल रहा है, एंड आई होप कि इसको स्टार्ट करने का बस एक ही मोटिव था यार कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा सकूँ, राइट, इन साथ ही साथ। तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इससे हेल्प ले रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड हम अपने चैनल पे 2-3 चीज़ें करते हैं यार। तो पहला तो जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं हम उसका प्लेलिस्ट मेंटेन किया हमने, जैसे डिसजॉइंट, सेट, ट्राई, डीपी एंड एवरीथिंग। डीपी की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है मेरे अंदाज से, आप उसको देखना। पहला वीडियो देख के आपको बहुत मजा आएगा, आपको पता चलेगा डीपी होता क्या है, राइट। फिर हम एक लीड कोड सोल्यूशन इंटरप्रिटेशन करते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये 100 प्रीडिक्टेड क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप ज़रूर से सोच पाओगे कि सॉल्व कैसे करना है। मेरे से बार लोग पूछते हैं कि भाई आप सोचते कैसे हो, राइट। और बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन आए तो सोचना कैसे है, राइट। वो कोई बता दे तो मज़ा ही आ जाए। तो कुछ नहीं यार, प्री रिक्विजिट्स फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर लो और थॉट प्रोसेस बन जाएगा। तीसरा मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दे रखे हैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस 5-6 कंपनीज का दिया है मैंने अभी तक। ऑलमोस्ट मेरे को 1 ईयर 8 मंथ्स हो गए हैं इन IT। तो उन सबका आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाए, कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या HR राउंड होता है एंड एवरीथिंग। सो आई होप यूल गेट हेल्प फ्रॉम दैट एज वेल। और एक GFG प्योरिटी है जो हम कर रहे हैं, एंड दैट टुडेज क्वेश्चन इज डिलीट मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो DSA पूल से एक क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा एंड वी विल सॉल्व इट विद अ थॉट प्रोसेस
of having the prerequisite of 100 questions we solved in lead code preparation playlist. ठीक है यार, तो ये हमारा हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी O ऑफ n ही है, राइट? बट ये स्ट्रिक्टली O ऑफ n है, O ऑफ n। और यहाँ पे क्या था n प्लस n बाई 2, मतलब हम एक ही ट्रैवर्सल कर सकते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इंटरव्यू ने आपको पूछ दिया, राइट, तो डेफिनेटली आप नाइव अप्रोच तो यही बताओगे। बट वो पूछेगा कि क्या हम स्ट्रिक्टली O ऑफ n में कर सकते हैं, ऑल्दो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दोनों की सेम ही होगी, राइट? बट ये सिर्फ जानने के लिए, थॉट प्रोसेस जानने के लिए आपसे पूछ सकता है कि नहीं मेरे को स्ट्रिक्टली करके दिखाओ, राइट? ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो एक मर्ज सॉर्ट एंड डबल लिंकेज जो हमने लास्ट कल कवर किया था येस्टरडे, उसमें हम एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमने एक लिंक लिस्ट को 2 हाफ में बांटा था, उसे कैसे, तो मिड पॉइंट कैसे निकाला था हमने, राइट? तो लेट्स से हमारे पास एक लिंक लिस्ट है यार, इससे, और लिंक लिस्ट नहीं यार, नॉर्मल भाषा में होता है। लेट्स से हमारे पास 6 स्पेसेस है, राइट? और इन 6 स्पेसेस को कवर करना, और हमारे पास 2 पर्सन है, P1 और P2, राइट? और इन दोनों के पास फोन है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? इन P1 P2 को निकालना है एफिशिएंट वे में कि मिड पॉइंट कब आता है। तो इन्होंने क्या बोला कि P1 ने बोला कि मैं एक बार मूव करूंगा, जब मैं एक बार मूव करूंगा तो P2 तुम 2 बार मूव करना, और जैसे ही तुम लास्ट में पहुंच जाओगे मेरे को बता देना कि तुम लास्ट में पहुंच गए हो, और मैं उसमें रुक जाऊंगा और वो मेरा हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। हमारे पास एज ऑफ नाउ कितने स्पेसेस है अभी? हमारे पास 1 2 3 5 स्पेसेस है। तो P1 एक पॉइंट आगे मूव करेगा, साथ ही P2 2 पॉइंट आगे मूव करेगा, मतलब यहाँ आ गया। अगेन P2 2 पॉइंट आगे मूव करेगा, और P1 जो है सिर्फ 1 पॉइंट आगे मूव करेगा। और फिर ये लोग कम्युनिकेट करेंगे हर एक स्टेप में, क्या P2 तू पहुंच चुका है लास्ट में, तो P2 विल से दैट आई हैव रीच टू द एंड। तो P1 जहाँ खड़ा है वही उसका मिड पॉइंट होगा, और आप देख भी सकते हो कि ये इसका मिड पॉइंट है। और बड़ी ऑब्वियसली लॉजिक है, अगर आप एक पॉइंटर को एक ही आगे बढ़ा रहे हो, दूसरे को 2 बार आगे बढ़ा, तो डेफिनेटली जब दूसरा पॉइंटर लास्ट में पहुंच जाएगा तो जो पहला पॉइंटर है जो एक ही करके मूव कर रहा था वो मिड पॉइंट पे ही मिलेगा आपको, राइट? ठीक है, अगर अब एक इवेंट एक्सेस के लिए देख लेते हो, तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 स्पेसेस। तो P1 एंड P2 अगेन, तो P1 एक बार मूव किया एंड P2 मूव्स टू 2 स्पेसेस। अगेन दे विल कम्युनिकेट, हैव यू रीच्ड टू द एंड P2, सो इट विल से नो। सो अगेन मूव फॉरवर्ड विद 2 स्पेसेस एंड P1 विल मूव विद अ सिंगल पेस। एंड अगेन P2 विल मूव विद 2 स्पेसेस, क्योंकि अभी वो एंड तक नहीं पहुंचा एंड P1 यहाँ पे पहुंच गया। अब P2 एंड पे आ चुका है, वो P1 को देख लेगा, बता देगा, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द मिड पॉइंट, वन ऑफ द मिड पॉइंट, राइट? इवन केसेस में 2 पॉइंट होते हैं यार मिड के, तो हमने इसको ट्रैक किया। ठीक है, तो मतलब कि यार अगर आप इसको कोड में लिखना चाहो तो व्हाइल लूप में आप क्या लिखोगे, राइट? तो कन्वेंशनली ये जो P1 है, जो P1 पर्सन, हम इसको स्लो पॉइंटर लिख देते हैं और इसको फास्ट पॉइंटर लिख देते हैं, राइट? तो अगर आपने ये देखा ऑड केस, राइट, तो देख रहे हो कि P2 जो है वो लास्ट में पहुंच चुका है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, राइट? तो मतलब मेरे को तब तक मूव करना है वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, राइट? अब इवन केस में आप देख पा रहे हो कि P2 ऑलरेडी नल पे पहुंच चुका है, लास्ट एंड पहुंच चुका है। तो अगर लिंक लिस्ट है तो लास्ट चीज तो नल ही होगी ना। तो मतलब मेरे को एक और चीज करना होगा कि फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये दोनों केसेस वैलिड है तब आप स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट लिख दो, स्लो इज इक्वल्स टू एस डॉट एन, एंड फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट डॉट एन डॉट एन, राइट? बट साथ ही मेरे को प्रीवियस पॉइंटर भी तो चाहिए था, जैसे कि मैं इस मिड पॉइंट पर हूँ, राइट? तो मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स से हमारे पास ये लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूँ 2 को 4 से पॉइंट करा दूँ। तो मेरे को जो मिड पॉइंट है उससे पहले का भी पॉइंटर अगर मेरे को मिल जाता तो मैं क्या देता था, प्री पीटीआर इक्वल्स टू प्री पीटीआर नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, राइट? तो मतलब हम एक प्री पीटीआर भी बनाएंगे, प्री पीटीआर इज इक्वल्स टू, हम इसको स्लो से अपॉइंट कर देंगे, राइट? और जब भी हम स्लो को अपडेट कर रहे होंगे हम उसके साथ में लिखेंगे, उससे पहले लिख देंगे कि प्री पीटीआर इज इक्वल्स टू स्लो। तो जब स्लो पॉइंटर हमारा लेट्स से जब P1 यहाँ पर होगा तो इसके जस्ट पीछे जो P1 प्रीवियस P1 जो है प्रीवियस PTR को पॉइंट करेगा, राइट? सिमिलरली इन दिस केस ये तो P1 हुआ और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्री PTR। अगेन हम क्या देंगे, प्री PTR टू प्री PTR डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये इसको पॉइंट कर जाएगा। और आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 है, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था इसका, 1 2 3 5 6 होना चाहिए था। यहाँ से 4 डिलीट हो जाएगा। ठीक है यार, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। एंड मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट सूडो कोड यही पूरा कोड ही लिख के दे दिया है आपको, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। आपने खुद से कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं इसका वॉक थ्रू देखते हैं। ठीक है, अगेन तो मैं लाइव कोड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट कोड मैंने यार पेंट पे लिख दिया था। तो विल जस्ट डू अ कोड वॉक थ्रू। सो दैट्स द बेस केस कि अगर सिंगल एलिमेंट है या फिर एलिमेंट है ही नहीं, तो इन दैट केस विल रिटर्न नल, राइट? फिर हमने एक 2 पॉइंटर बनाया, एक्चुअली 3 पॉइंटर बनाया, स्लो पॉइंटिंग टू हेड, फास्ट पॉइंटिंग टू हेड, एंड अ प्री पीटीआर पॉइंटिंग टू स्लो। फिर वी हैव अ व्हाइल लूप, वी डिस्कस, हमने ये 2 कंडीशंस क्यों लिखे, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड स्लो बाय 1 पेस एंड फास्ट बाय 2 पेस, राइट? और जब भी स्लो को मूव करेंगे उसका प्री पीटीआर मेंटेन करते रहेंगे क्योंकि हमें डिलीट करना है उस मिड पॉइंट को। एट द लास्ट ऑफ द व्हाइल लूप विल जस्ट से प्री पीटीआर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। तो आप इन दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते थे, प्री पीटीआर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्री पीटीआर डॉट नेक्स्ट पे लिख सकते हैं, राइट? और हमारे यहाँ पे स्लो ऑलरेडी हमने पॉइंट कर रखा है कि ये पॉइंट हमारा स्लो पॉइंट है, राइट?
तो हमने इसका रेफरेंस यूज कर लिया और इसका पॉइंटर निकाल लिया, मैंने कहा pre-ptr.next इक्वल्स टू slow.next, और स्लो जो पॉइंटर वो डिलीट हो जाएगा, राइट। ठीक है, सो दैट वाज इट। और आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ एक ही बार हर एक नोड को हमने एक ही ट्रैवर्सल में हमने मिड पॉइंट भी निकाल लिया और डिलीशन भी कर दिया, जबकि जो मेथड 1 था वो ऐसा नहीं था, हमने 2 बार ट्रैवर्स किया था, राइट। एट द स्टेप 1 टू फाइंड द लेंथ एंड द स्टेप 3 टू फाइंड द मिड, राइट। बट यहाँ ऐसा नहीं है, हमने एक ही ट्रैवर्सल में दोनों कर लिया। सो इंटरव्यू में नहीं, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो ये पूछेगा ही कि 1 ट्रैवर्सल में करके दिखाओ, राइट, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस आपका जानना चाहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यही हो गया एंड दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमने ये Amazon, Flipkart, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है। एंड फ्यू लास्ट थिंग्स, ये हमारी डीएसए रिपोजिटरी है। हमने इसमें बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन अभी तक कवर किए हैं सबका सोल्यूशन यहाँ है। तो आपको यू मे स्टार एंड फोक दिस रिपोजिटरी टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड, राइट। दिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, सो लेट अस मीट अगेन in the next video for GeoGPUDD of our another playlist, right? So Sunday यार मस्त enjoy करो, पढ़ाई लिखाई करो, and then let us meet again. Bye bye.